ना, ये अब उनके बाप के पैसे का नहीं है। मेडल इस देश की जनता पीते हैं और एक पार्ले जी बिस्किट 5 का खरीदते हैं, उसके भी सरकार को टैक्स देते हैं। और टैक्स छूट आम जनता को तो नहीं मिलती है। पेट्रोल जब पूरे वर्ल्ड मार्केट में 40 रुपए के आसपास है, तब यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा टैक्स लगा के 100 के पार जा रहा है पेट्रोल। और टैक्स की छूट किसको मिल रही है? अडानी और अंबानी के। और आज उसी की बिकी हुई मीडिया के ताकत पे अपने ये जो जहर घोलने का और ये जो अंग्रेजों से इन्होंने सीखा है, फूट डालो राज करो, ये आज आरएसएस और बीजेपी तो नंगी खड़ी है। और इनका इतिहास उठा के तो आज हर घर में लोगों को दिखा देना चाहिए। आजादी की लड़ाई में एक ढेला नहीं उठाया इन्होंने। 1925 में बनता है संगठन, 1947 तक क्या कर रहे थे? माफीनामे लिख रहे थे। क्या कर रहे थे? मुखबिरी कर रहे थे। ये है इनकी असलियत। और ये आज आपने अभी सवाल पूछा, ये राजनीति कर रहे हैं, उनकी बहन ने ट्वीट कर दिया। अरे भाई, राजनीति हर इंसान को करनी चाहिए। भगत सिंह का एक लेख है विद्यार्थी और राजनीति। उन्होंने कहा है कि अगर सही राजनीति लोग नहीं करेंगे तो यही लुटेरे। आप मेरे बातों को समझ नहीं पाए। मेरा कहने का मतलब ये था कि उनकी बहन ये कह रही कि आपको अगर राजनीति करनी है तो खुल के राजनीति में आइए, जैसे उनकी बहन कर रही है। तो आप पीठ पीछे आपके ऊपर सत्ता, उन्होंने मेरे कहने का मतलब ये था। नहीं, जैसे दो बातें हैं। एक, किसी भी अन्याय के खिलाफ बोलना भी राजनीति है। दूसरा कि राजनीति, जैसे आज सबसे ज्यादा सीख कौन देते हैं? हम कैंपस में पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं, हमें ये सीख कैंपस में पढ़ते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ते हैं, दिशा छात्र संगठन की ओर से हैं। और दिल्ली के अलग अलग कॉलेजों में पढ़ते हैं। हम लोग मानते हैं कि देखिए, आज जो सही राजनीति है उसको लेके इस देश के एक एक आवाम को जाना पड़ेगा, नहीं तो यही होता रहेगा, कोई बृजभूषण सिंह जैसा बलात्कार। और आज बीजेपी संसद का ये जो इस देश की जनता का मजाक उड़ाते हुए जो उद्घाटन हो रहा है, उसमें इस तरह के बलात्कारियों को बुलाया जा रहा है। जिस देश में 20 करोड़ लोग फुटपाथ पे सोते हैं और दूसरे 20 करोड़ लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उस देश में हजारों करोड़ रुपए लगा के नया संसद बनाया जा रहा है। पहले एक आलिशान, यहाँ का हमारा जो राष्ट्रपति भवन है ना, अमेरिका के व्हाइट हाउस से ज्यादा एडवांस है, पर हमारे देश में लोग फुटपाथ पे सोते हैं और हजारों बच्चे भूख और कुपोषण से मरते हैं। तो आज सवाल ये है, इसी सवाल से भटकाने के लिए ये तमाम है। और देखिए, ये मुद्दा सिर्फ ये हमारे रेसलर्स का नहीं है। आज हम उनके साथ खड़े हैं क्योंकि एक छोटी सी बात है जो इस देश का हर आवाम समझ रहा है। चाचा ने अभी बात भी की कि जब देश को नेशनली रिप्रेजेंट करने वाले, ओलंपिक खेलने वाले, दुनिया तक अपनी बात लेकर जाने वाले रेसलर्स के यौन उत्पीड़न जैसे मामले, जिसमें पॉस्को जैसी धारा है, 18 साल से कम उम्र की लड़कियां भी हैं, पॉस्को जैसी धाराएं के तहत एफआईआर दर्ज नहीं होता है। 3 महीने पहले प्रोटेस्ट करते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रेसलर्स जो कर रहे हैं, उन्होंने 3 महीने पहले क्या किया वो सही था, उनकी मांग जो है वो न्यायपूर्ण है। दूसरा, मैं बस बात अपनी कंप्लीट कर लूं, दूसरा 7 दिन 6 दिन बैठने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाके उनको एफआईआर मिलता है। तो आज इस देश में जो आम महिलाएं, जो आम लड़कियां हैं, दिल्ली के तमाम बस्तियों में, वजीरपुर से लेके शाहबाद डेयरी से लेके करावल नगर खजूरी बस्तियों में छोटी छोटी लड़कियां स्कूल से अलग अलग स्पोर्ट परस्यू करती हैं, उनकी सुरक्षा का क्या? तो आज ये मुद्दा इस देश के आवाम का मुद्दा है, रेसलर्स के इंसाफ का मुद्दा तो है ही। और मैं खुल के आह्वान करना चाहता हूं अपने तमाम लोगों का, और भगत सिंह के शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि जब सरकारें लोगों का शोषण करना शुरू कर दे, तब कानून की पवित्रता नहीं, तब लोगों का जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए। और आज के वक्त में जो राजनीति नहीं कर रहा है, वो इस देश की बर्बादी में हिस्सेदारी कर रहा है। आपका जो कहना था कि जो भी रेसलर्स हैं वो एक तरह से राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग राजनीति करना चाहिए। हर न्यायपूर्ण मांग, जब हमारे कॉलेज की फीस अभी बढ़ाई जा रही है, तो हम ये कहते हैं कि आज 10% रेंट हर साल हमारा। न मैं हिंदुस्तानी, मैं केवल भारतीय हूँ। मैं हिंदू नहीं, मैं वैदिक हूँ। और दुर्भाग्य इस देश का कि जिस समय इस देश का संविधान बनाया जा रहा था, उन मूर्खों ने उस संविधान की समर्थी सूची में वैदिक धर्म को शामिल नहीं किया। अब देखते हैं, अब ये बीजेपी, आज पूरे विषय में मैं 80 साल के करीब हो चुका हूँ। मैंने कितने प्रधानमंत्री की बात सुनी है, और हमारे कौमी संगठन भी है राष्ट्रीय जाट महासंघ, जिसका मैं संस्थापक और अब उसका मुख्य संरक्षक हूँ। आप इनका समर्थन करते हैं? किनका? रेसलर्स का। ये बेटियां हमारी हैं, इनके लिए हम कुर्बानी देंगे। मेरी कौम के 1 लाख 2 लाख 4 लाख लोगों को शहीद होना पड़ा, तो उनके पीछे हम नहीं हटेंगे। बीजेपी का मैं ना पूछ लीजिए क्या होता है। भाजपा भारत की जड़ पाड़ पार्टी और एसएस
राष्ट्र का सुपड़ा साफ, ये स्वांग भरते हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति थी, कहाँ तो हमारी वो सभ्यता संस्कृति वहां थी जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया। वो 4 लड़के वो मेरी ही कौम के थे जो उसकी पटरानी टाया को उठा कर लाए थे, और जब वो वापिस जाने लगा तो उस समय उसने पुरुष ने कहा था, दोस्तों पुरुष हारा नहीं, पुरुष जीतता था। एक अपनी पत्नी अपनी पटरानी को ले जा, और जब वो उसके साथ मिलाई गई, उसने सिकंदर से ये कहा था, ताया नाम था उस लड़की का, हे सिकंदर तुम तो मेरे शरीर के भूखे हो, सभ्यता संस्कृति तो इन भारतीयों की है। मैं जितेंद्र निहारी है सरी, जैसे बेटी बाप के घर रहती है, वो थी हमारी सभ्यता संस्कृति। आज कुछ जातियां इस देश को, दोस्तों जब इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, उसी समय इस देश के अंदर जातीय और धार्मिक संघर्ष शुरू हो जाएंगे। हमें एक उम्मीद बंदी थी जब मोदी सत्ता में आया कि ये भारत को भारत वर्ष बनाएगा, लेकिन ये भारत को खंड खंड करने की दिशा में बढ़ रहा है। हिंदू कोई धर्म नहीं, न हिंदू धर्म का कोई परिवर्तक है। हिंदू का मैंने 14 मुट्ठी का ऊत, काफिर काला कलुटा चोर चुका छछुंदर काया डरपोक भीरू किधर पाखंडी फेबी मक्कार और गद्दार। न हिंदू धर्म का कोई परिवर्तक है, हमारियों की संतानें हैं और अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए, इनके सम्मान के लिए मर मिटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। 2024 के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा भाई, बिल्कुल पड़ेगा 2024 पे। 2024 में हमें बीजेपी को लाना ही नहीं है, हमें बीजेपी को लाना ही नहीं है।